एक पागल किडनैपर ने आपको पकड़ लिया है। वो आपके साथ एक शूटिंग गेम खेलना चाहता है। वो रिवॉल्वर में 2 गोलियां डालता है और घुमाता है और खुद को शूट करता है तो बच जाता है। फिर वो रिवॉल्वर आपको देता है और 2 ऑप्शन देता है, सीधा खुद पे चला लो या घुमा के चलाओ। अब क्या करेंगे आप इन दोनों ऑप्शन में? थोड़ा दिमाग लगाएं। चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। सिंपल है, जब गन आपके पास आ गई है और उसमें 2 गोलियां भी है तो सीधे किडनैपर पे गोली चलाओ और वहां से भाग जाओ। इस पहेली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो जल्दी से लाइक बटन ठोक दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आज आया है रोहन का रिजल्ट, लेकिन रोहन बहुत दुखी लग रहा है। क्या आप रोहन के मार्क्स को देख के बता सकते हैं कि रोहन के कितने परसेंटेज आए हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। मार्क्स आउट ऑफ 100 है और परसेंटेज भी 100 से होता है, तो सिंपल एवरेज परसेंटेज दे देगा और इनका एवरेज हो जाएगा 40। तो रोहन क्या है 40%। इतने मार्क्स पे रोहन बहुत दुखी था। सोहन रोहन के पास आता है और पूछता है, क्या हुआ रोहन? तब रोहन उसे बताता है उसके सिर्फ 40% आए हैं, अब उसे जॉब नहीं मिलेगी। तब सोहन उसे वर्क इंडिया ऐप के बारे में बताता है कि फ्रेशर हो या जॉब चेंज करना हो, वर्क इंडिया ऐप सबसे बेस्ट है जॉब ढूंढने के लिए। ये एकदम फ्री ऐप है जॉब सर्च के लिए और यहाँ 500 से ज्यादा जॉब्स डेली ऐड होती है। और आपको पता है एचआर का नंबर डायरेक्टली मिल जाता है, तो आप फोन करके डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। कोई भी फी नहीं है और सारी की सारी कंपनीज वेरीफाइड है। अभी डाउनलोड कीजिए वर्क इंडिया ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सुन के रोहन बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ऐप डाउनलोड कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राम और उसकी वाइफ गीता दोनों मिलके एक पार्टी रखते हैं। दोनों का एक पालतू कुत्ता है जो बहुत भौंकता है। कोई भी आए तो उसका भौंकना शुरू हो जाता है। सिर्फ राम और उसकी वाइफ पे वो कुत्ता नहीं भौंकता है। पार्टी में लोग आ रहे थे तो कुत्ता भौंके जा रहा था। आकाश इससे बहुत चिढ़ जाता है और आकाश और राम का इस चीज पे झगड़ा हो जाता है। अगले दिन सुबह राम का खून हो जाता है। राम के नेबर्स को जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है और फिर बंदूक की आवाज आती है। मामले की तहकीकात करने पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस अंदर जाने की कोशिश कर रही थी तो डॉग बहुत भौंक रहा था। पुलिस अंदर जाके देखती है तो राम को किसी ने गोली मार दी थी। तो पुलिस सबसे पूछताछ करती है। राम की वाइफ, मैं आज सुबह ही बाहर चली गई थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। राम का नेबर आकाश, हाँ मुझे सुबह राम के चिल्लाने की आवाज आई और फिर गोली की आवाज आई। मैं कल राम के घर भी गया था और मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने राम को नहीं मारा है। पुलिस सब सुनती है और राम की वाइफ को पकड़ लेती है। कैसे? पुलिस को कैसे समझता है कि राम की वाइफ ने खून किया है? क्या आप सोच के बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। घर पे कोई भी नया आदमी आता था तो कुत्ता भौंकता था। अब आकाश ने सिर्फ गन और चिल्लाने की आवाज सुनी, कुत्ते की आवाज नहीं सुनी। मतलब घर पे कोई नया आदमी नहीं आया था। इसका मतलब उसकी वाइफ ने उस पे गोली चलाई और वहां से भाग गई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को डेट के लिए पूछता है। मीरा उसको बोलती है, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। अब रोहन को तो डेट पे जाना है, तो वो मीरा को सवाल पूछने के लिए हाँ बोल देता है। मीरा उसे पूछती है, बताओ सबसे पहले कौन से प्लैनेट के बारे में पता चला था? रोहन सोच में पड़ जाता है। जब तक रोहन सोच रहा है, क्या आप बता सकते हैं सबसे पहले कौन सा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप अभी कौन से प्लेनेट में खड़े हैं? अर्थ में ना, तो ऑब्वियस है सबसे पहले अर्थ ही डिस्कवर हुआ होगा। रोहन जवाब दे देता है तो मीरा डेट के लिए हाँ बोल देती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस ट्री को ध्यान से देख लीजिए। अब इस हाउस को भी ध्यान से देख लीजिए। अब इस डॉग को ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब मुझे जल्दी से बताएं 13 + 11 कितना होता है? सिंपल है ना, 24 होता है। चलिए अब मुझे बताएं आपने इनमें से कौन सा ट्री देखा था, ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और आपने देखा था ट्री ए। चलिए अब मुझे बताएं आपने कौन सा हाउस देखा था, ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और आपने देखा था हाउस बी। चलिए अब मुझे बताएं आपने कौन सा डॉग देखा था, ए, बी या सी? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और आपने डॉग सी देखा था। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये पहेलियां मुझे भेजी है रजत कश्यप ने। हमने देखा ऐसा मटका, उसको जब घर लाके पटका। हमने कुछ खाया कुछ फेंका, फिर मटके का पानी गटका। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है कोकोनट, नारियल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बनी रहे वो सबकी साथी, चाहे मनुष्य या हो हाथी। कभी सवा गज कभी पौने। बतलाओ वह है कौन? क्या लगता है आपको, क्या है ये? आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है परछाई, शैडो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपसे कुछ आसान सवाल पूछूंगा इस पिक्चर पे। चलिए अब मुझे बताएं पिक्चर में मेट्रो ट्रेन थी या नहीं थी? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। पिक्चर में मेट्रो ट्रेन थी। चलिए पिक्चर को वापस 5 सेकंड के लिए देख लीजिए। अब मुझे बताएं पुलिस की गाड़ी पिक्चर में थी या नहीं थी? ध्यान से सोचिए और हाँ या ना में आपका आंसर कमेंट कीजिए। पिक्चर में पुलिस की गाड़ी थी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। 2 ट्रेन्स एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रही है, सेम ट्रैक पे, सेम डे पे, ठीक 7 बजे। फिर भी एक दूसरे से टकराती नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। एक ट्रेन सुबह 7 बजे आ रही थी और दूसरी ट्रेन शाम को 7 बजे आ रही थी, इसलिए वो एक दूसरे से नहीं टकराती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक बूढ़ी औरत है, एक बच्चा है और एक यंग लेडी है। और यहाँ एक लकड़ी का प्लैंक भी रखा हुआ है, लेकिन वो सिर्फ एक का ही वजन उठा सकता है। तो क्या आप बता सकते हैं आप किसकी मदद करेंगे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्लैंक के ऊपर एक रस्सी पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप बूढ़ी औरत को बचा लीजिए, वो प्लैंक पे आ जाएगी। उसके बाद ये रस्सी को प्लैंक के आजू बाजू में लटका दीजिए।
जिससे बच्चा और लेडी वो दोनों भी बच जाएंगे। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।